हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की बुक दरख्शां का फर्स्ट चैप्टर, जो कि एक हम्द है जिसका नाम है हम्द खुदाए अज़्वजल। तो सबसे पहले हम लोग हम्द के बारे में पढ़ेंगे कि हम्द का लक़वी माना खुदा की तारीफ़ के हैं और यह उर्दू सनफ़ की एक मकबूल सनफ़ है। इसमें खुदाए रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ात का बयान किया जाता है और लगभग तमाम शायरों ने इस सनफ़ को आज़माया है। ऐसा कोई भी शायर, शायद ही कोई शायर होगा जो कि हम्द को नहीं कहा होगा, हम्द को नहीं लिखा होगा। इसमें चूँकि हम लोग जानते हैं खुदा जो है खालिक कायनात है और वो इकलौता है और इसका कोई शरीक नहीं है, तो इस जो हम्द होता है उसमें हम लोग खुदा की इसी ज़ात का जो खुदा के बारे में उसकी तारीफ़ का, उसके सिफ़ात का बयान करते हैं। और जो है ये शायर जो है वो जिस कदर चाहता है वो खुदा के बेशुमार सिफ़तों का बयान करता है। यही इस सनफ़ की ख़ास खूबी है। तो हम्द जहाँ पर खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात का बयान करता है, उसी तरह से नात भी एक तरह की नज़्म होती है जिसमें खुदा से जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा के रसूल, उनकी शान उनकी तारीफ़ में लिखी जाती है। और एक मुनक़बत नज़्म है जिसमें जो है बुज़ुर्गान दैन और खुलफ़ाए राशिदीन, औलिया अल्लाह की मंज़ूम तारीफ़ की जाती है। और जो कसीदा होता है, कसीदा में भी किसी और शख्स के बारे में जो है कि तारीफ़ की जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि उर्दू में जो नज़्म होता है वो हम्द, नात और मुनक़बत और कसीदा, ये सब एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं वो हम लोग देख सकते हैं। तो अब हम शबनम कमाली के बारे में जानते हैं। शबनम कमाली जो है बिहार स्टेट से बिलोंग करते थे, उससे जुड़े हुए थे और उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। शबनम जो है उनका तख़ल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 को पोखरीरा, जो कि सीतामढ़ी ज़िला में है, वहाँ हुई थी। और उनकी मज़हबी मंजूमात ख़ास तौर पर नातिया शायरी, मतलब जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की हुई, वह उनके मजमूए शाये हो चुके हैं। और उनमें से अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फ़िरदौस अक़ीदत और सुहबाए अक़ीदत मशहूर हैं। उन्होंने ग़ज़लों और नज़्मों के भी कई मजमूए शाये किए हैं, मतलब कि पब्लिश हो चुका है उनका। और जो है ये जो है काफ़ी जो है तबलीग इस्लामी और मज़हब इक़्तिदार में ज़्यादा रहते थे, तो इसलिए उनके जो भी ये मजमूए हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि वो, तो हम खुदाए अज़्वजल पढ़ते हैं। तो उसमें शायर कहता है कि खुदा की तारीफ़ करते हुए कि अल्लाह तू तो खालिक़े दो जहां है और तेरी ज़ात एक है और बेमिसाल है, और तेरी ही वजह से जो है ये जो दो जहां उसको रिस्क मिलता है, और खुदा ही है जो कि हयात और मौत का भी ख्याल रखता है। किसको ज़िंदगी देनी है, किसको मौत देनी है, ये अल्लाह जो है तय करता है। और अगर खुदा के अक्स को देखना है तो जो कुदरत हम लोगों को मिली है, जो दुनिया मिली है, उसमें हम उसका अक्स देख सकते हैं। और अगर देखा, हर शय में उसकी ताकत दिखती है। और आगे शायर कहता है कि ये ज़िंदगी है वो खुदा की वजह से ही कायम है, और अगर खुदा नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। और कहता है कि हर किसी को जो है खुदा की ज़ात पर नाज है, और जो है सारा जहां जो है खुदा के नाम से वाकिफ़ है। अगर कोई लाख बरस तक, लाखों साल तक खुदा की हम्दो सना, मतलब खुदा की तारीफ़ करे भी, तो भी ये मुमकिन नहीं है कि वो उसका हक़ अदा कर सके, जो अल्लाह ताला ने हम पर मेहरबानियाँ की हैं उसका हक़ अदा कर सके। और शायर खुदा से दुआ करता है कि जो ये अंधेरी ज़िंदगी है उसमें वो नूर जो है कि उसको दे, और जो है वो कहता है कि उसकी जो भी नेक मकसद है उसमें उसको कामयाबी दे। आखिरी के 2 लाइन में हम लोग देखते हैं कि शायर जो है अपना तख़ल्लुस शबनम
جو ہے ان کا تخلص، اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ بولتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جو بندگی کر رہے ہیں خدا کی، اس میں ان کو اونچائی دے. عروج کا مطلب اونچائی ہوتا ہے، ان کو اونچائی پر رکھیں، کیونکہ وہ کافی فکر میں ہیں اپنی زندگی میں، کہ فکر و طلب میں ہیں کہ آج، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بندگی کے جو زندگی میں وہ اپنے خدا کی بندگی کر رہے ہیں اس میں وہ عروج پر جائیں. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اس حمد کا مطلب. تو میں نے پوری کوشش کی ہے کہ اسے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں. تھینک یو.